स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SRD स्टडी सेंटर में। आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी के यानी पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। देख सकते हैं हिंदी के पार्ट 2 में विश्व के दांत, जिनके लेखक क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा। इससे पहले कुछ आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहे हैं। हमारी टीम के माध्यम से संकल्प 450 प्लस बैच यानी कि आया हुआ है, जिसमें सिर्फ एक महीने पूरे सिलेबस को हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर एक महीने में पूरे सिलेबस को कवर करना है तो हमारे इस YouTube चैनल से आप जुड़ सकते हैं और जुड़ करके और 2026 में आप अपने नाम और अपने परिवार के नाम रोशन कर सकते हैं, ज्यादा अधिक से अधिक नंबर ला करके। चलते हैं हम लोग आगे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 2 10वीं विश्व के दांत, यानी कि हिंदी में विश्व के दांत दूसरा चैप्टर है, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें कुछ इंपोर्टेंट तथ्य दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। अगर इससे पहले हमारे अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। विश्व के दांत साहित्यिक विधा यानी क्या है, तो यह कहानी है। यहाँ आगे देख सकते हैं कि विश्व के दांत नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में पूछा जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी बदरघाट पटना में पूछा जाएगा। कहाँ जन्म हुआ था, तो डेट जब भी पूछेगा कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 ईस्वी बदरघाट पटना में। और पूछा जाएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु के बारे में पूछा जाएगा कि कब हुआ, तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी। और उनके बारे में रचनाकार की अन्य कृतियां, उनके बारे में जो रचनाकार की अन्य कृतियां जो है पूछा जाएगा कौन कौन कृतियां है, तो उसके बारे में तो दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, आलोचनात्मक ग्रंथ इत्यादि उनका क्या है, रचनाएं है। हम लोग अब चलेंगे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे क्या है, यहाँ देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया। इसके लिए देख सकते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खोखा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा सही राइट आंसर, इसके लिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या, अब सेन साहब, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि खोखा के दांत किसने तोड़े, यानी पूछा जा रहा है खोखा के दांत किसने तोड़े, तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदन। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डॉट डॉट में हुआ। पूछा जा रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डॉट डॉट ईस्वी में, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1916। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सेन साहब की कार की कीमत है। पूछा जा रहा है सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी, तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7,500। अगले क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सेन साहब की आंखों का तारा है। पूछा जा रहा है कि सेन साहब के आंखों का तारा है, तो देख सकते हैं ऑप्शन, इसके लिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खोखा जो था सेन साहब के आंखों का तारा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डॉट डॉट से। पूछा जा रहा है कि एक मोटर था सेन साहब का, उसका कोई भी खतरा हो सकता था, तो किससे, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है। पूछा जा रहा है कि विश्व के दांत कहानी है, उसका रचयिता कौन है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन जो है ए है, सी है, उसके बाद बी है, उसके बाद डी है। ठीक है, इसके लिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, नलिन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती किसकी बहनें थी। पूछा जा रहा है कि ये है किसकी बहनें थी, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खोखा की बहनें थी। यहाँ पे देख सकते हैं यह सब जो है सेन साहब की पुत्रियां थी। सेन साहब की 5 पुत्रियां थी, जिसका नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। यह सेन साहब की 5 पुत्रियां थी और उनका एक लड़का था जिनका नाम खोखा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है। कह रहा है कि खोखा के इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है, तो यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसके लिए हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
सेन साहब का कथन था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। पूछा जा रहा है कि विश्व के दांत शीर्षक पाठ की विधा है, यानी कि क्या है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। यह क्या है, तो यह कहानी है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। मदन के लिए पूछा जा रहा है कि क्या खाना मामूली बात थी, तो इसके लिए क्या राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। मदन के लिए मार खाना मामूली बात था। क्वेश्चन नंबर 13 में पहुंच चुके हैं, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है। पूछा जा रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा कहानी कौन लिखा गया हुआ है, तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 के दांत। क्वेश्चन नंबर 14 है, सेन साहब की पांचों लड़कियों कैसी थी। पूछा जा रहा है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां थी, ये कैसी थी, इसके लिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पांचों लड़कियां क्या थी, सुशील थी। सुशील मतलब होता है शांत थी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विश्व के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया हुआ है। किस कहानी संग्रह से लिया गया हुआ है, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व के दांत तथा अन्य कहानियां। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वाकिफ शब्द का अर्थ है। पूछा जा रहा है कि वाकिफ शब्द का क्या अर्थ है, इसके लिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिचित। क्या हो जाएगा, परिचित। क्वेश्चन नंबर 17 है, लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। यानी नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था, तो देख सकते हैं इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रत्नावर्ती शर्मा। क्या हो जाएगा, रत्नावर्ती शर्मा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मदन किसका बेटा था। पूछा जा रहा है कि मदन जो है वह किसका बेटा था, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिरधर का। यानी मदन जो था गिरधर का बेटा था। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। पूछा जा रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, इसके लिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 लड़कियां थी, जो पांचों का हम नाम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच चुके हैं, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो पूछा जा रहा है कि महल और झोपड़ी वाला का जब लड़ाई होगा तो अक्सर कौन जीतेंगे, इसके लिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महल वाले हमेशा जीतते हैं। तो ये रहा आपको 20 क्वेश्चन, यानी कि 20 के दांत का ये 20 क्वेश्चन था, जो काफी इंपोर्टेंट था, जो 2026 में आगामी एग्जाम होने वाला है उसमें काफी इंपोर्टेंट साबित होगा। इसको अच्छे से आप लोग देख करके याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप सभी का काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगला पार्ट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।